नमस्ते। क्या आप प्रेग्नेंट हो? आपको अभी अभी पता चला है कि आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आई है और डॉक्टर ने आपको अर्जेंट में सोनोग्राफी करने को बोला है। क्या आपको थोड़ा सा भी स्पॉटिंग हो रहा है? जस्ट आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आई है और आपको थोड़ा सा ब्लीडिंग जाने लगा है। आपने सोनोग्राफी करवाई है और सोनोग्राफी पे बच्चे की धड़कन बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसे में आप डर जाते हो कि इतनी जल्दी कैसे बच्चे की धड़कन आ सकती है, डॉक्टर ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि बच्चे की धड़कन नहीं आई है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि बच्चे की धड़कन एग्जैक्टली कब आती है और अगर बच्चे की धड़कन नहीं दिखाई दे रही है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। सो लेडीज़, बच्चे की धड़कन एक्चुअली में 5.5 हफ्ते से 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी जब भी होती है तभी ही आ जाती है। और सोनोग्राफी करने पे, जैसे अगर हम नीचे की रास्ते से सोनोग्राफी करते हैं उसको हम ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी बोलते हैं। नीचे के रास्ते से सोनोग्राफी करने पे 6 हफ्ते में ही बच्चे की धड़कन दिखाई देती है और अगर पेट के ऊपर से सोनोग्राफी करते हैं तो शायद 7 हफ्ते में आपके बच्चे की धड़कन दिखाई देती है। पर अंदर से बच्चे की धड़कन 5.5 से 6 हफ्ते में आ जाती है। ये 5.5 से 6 हफ्ते आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? आपको जिस दिन पीरियड आया है वो आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, वो आपका डे 1 ऑफ पीरियड है। इसके बाद से लेके आपको 1.5 महीना कैलकुलेट करना है। यस, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से 1.5 महीना कैलकुलेट करना है तो आपके 6 हफ्ते हो जाते हैं। 6 हफ्ते की लगभग 6 हफ्ते होने पे आपके बच्चे की धड़कन आ जाती है। इसीलिए आपकी जो सबसे पहले सोनोग्राफी होती है, डॉक्टर आपको 1.5 महीने पे या 2 महीने पे करने को बोलते हैं बच्चे की धड़कन आ गई है नहीं या कंफर्म करने के लिए। हार्ट जो है ये सबसे पहला ऑर्गन डेवलप होता है और कोई कोई ये धारणा रखते हैं कि 3 महीने से पहले हार्ट बीट नहीं आते हैं। तो इन लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि हार्ट बीट 5.5 से 6 हफ्ते में ही आ जाते हैं, क्योंकि हार्ट जो है ये सबसे पहला ऑर्गन बनता है बच्चे तक न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए। माँ से बच्चे को जो न्यूट्रिशन जाता है वो हार्ट के थ्रू ही जाता है और बच्चे में जान 5.5 हफ्ते 6 हफ्ते में ही आ जाती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी को 1.5 महीना हो गया है, डॉक्टर ने आपको सोनोग्राफी एडवाइस की है और सोनोग्राफी पे आप डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं है, तो घबराइए मत। हार्ट बीट नहीं आने के भी बहुत कारण हो सकते हैं। पहला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमनेस्ट कारण है कि आपको आपके पीरियड्स की डेट सही से पता नहीं है, या आपको अगर इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं या आपके डिलेड कंसेप्शन हुआ है, यानी कि आपको प्रेगनेंसी लेट ठहरी है, तो इन कारणों की वजह से कभी कभी 6 हफ्ते में जब भी आप सोनोग्राफी करवाने जाते हो तो बच्चे की धड़कन नहीं मिलती है। दूसरा इम्पोर्टेंट कारण है कि अगर आपका बेबी में कोई जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी है, यानी कि बेबी ठीक से आकार में बना ही नहीं है, ठीक से बेबी का इम्प्लांटेशन ही नहीं हुआ है, तो हार्ट बीट आने का सवाल ही नहीं होता है। सो ऐसे केसेस में हार्ट बीट बच्चे के आते ही नहीं हैं और इसको हम अबॉर्शन ही बोलते हैं। जैसे मैंने बताया, बच्चे में दूसरा कारण है बच्चे में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होने की वजह से। तीसरा कारण हो सकता है कि जो बच्चा जिससे बना है, यानी एग्स और स्पर्म, इसकी क्वालिटी में अगर कोई प्रॉब्लम है या स्पर्म में कोई प्रॉब्लम है या एग की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है तो भी बेबी ठीक से नहीं बनता है और हार्ट बीट सही समय पे नहीं आते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर 6 हफ्ते पे भी आपने सोनोग्राफी करवाई और धड़कन बच्चे की नहीं दिखाई दे रही है, डॉक्टर ने भी आपको बता दिया है कि बच्चे की धड़कन नहीं है, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक सोनोग्राफी के बेसिस पे हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। डॉक्टर आपको फिर से 7 या 10 दिनों में सोनोग्राफी करवाने को एडवाइस करेगी। जी हाँ, अगर आपकी बच्चे की धड़कन डिलेड, जैसे मैंने फर्स्ट कारण बताया, डिलेड कंसेप्शन, डिलेड ओव्यूलेशन या रॉन्ग डेट्स की वजह से आपके बच्चे की धड़कन नहीं दिखाई दे रही है, तो 10 दिन के बाद की जो सोनोग्राफी है इसमें आपके बच्चे की धड़कन डेफिनेटली दिखाई देगी। लेकिन अगर आपके बच्चे में कोई जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी है या जो बच्चा जो है वो सही से बना ही नहीं है, सही से इम्प्लांट ही नहीं हुआ है, या एग्स जो आपके एग्स की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी सही नहीं है, इसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ जो है वो वहीं पे रुक गई है, तो ऐसे केसेस में आपके बच्चे की धड़कन 10 दिन के सोनोग्राफी के बाद भी धड़कन नहीं दिखाई देगी।
तो ऐसे केसेस में डॉक्टर्स आपको थैलीसफाई ही एडवाइस करेंगे, क्योंकि ऐसी प्रेगनेंसीज कंटिन्यू नहीं हो सकती है। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि और समय रुक के भी बच्चे की धड़कन आएगी। अगर 6 से 8 हफ्ते में बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, धड़कन नहीं बन रही है, तो इसको हम मिस्ड अबॉर्शन बोल सकते हैं। और ये ऐसे बच्चे आगे चल के ग्रोथ नहीं होते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट, बाय नेचर का कुदरती मैकेनिज्म के दौरान आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो ही जाएगा। हाँ, अगर आपकी प्रेगनेंसी सही नहीं है, बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट बीट्स बच्चे के नहीं आए हैं, आपने लंबे समय तक कोई जांच नहीं करवाया है प्रेगनेंसी का, सोनोग्राफी का, तो नेचर का खुद का मैकेनिज्म होता है। भगवान बहुत ग्रेट है, वो अगर प्रेगनेंसी अच्छी नहीं होती है तो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ब्लीडिंग के थ्रू आपको प्रेगनेंसी गिर जाएगी, आपको स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है। लेकिन आपको डेफिनेटली अगर ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में बहुत बार बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है और महिला को कमज़ोरी भी हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपकी सोनोग्राफी पे 6 हफ्ते की सोनोग्राफी पे बच्चे की धड़कन नहीं दिखाई दे रही है तो आपको 10 दिन के बाद फिर से सोनोग्राफी करवानी है। अगर बच्चे की धड़कन उसमें भी नहीं है तो आपका मिस्ड अबॉर्शन हुआ है और थैलीसफाई ही इसका सबसे सही इलाज है। लेकिन अगर आपकी 10 दिन के बाद की सोनोग्राफी में धड़कन सही से दिखाई दे रही है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको डॉक्टर ने जो इंजेक्शंस और टैबलेट्स एडवाइस किए हैं उसको डेफिनेटली कंटिन्यू रखें ताकि आपकी आगे की ग्रोथ बच्चे की सही रहे। सो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आपके फ्रेंड्स के साथ आप मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए, मेरा ये वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।